रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव बनखरिया घुप अंधेरे में डूबा था। चारों तरफ से यह गांव एक घने जंगल से घिरा हुआ था, काल वन जंगल। गांव के लोग दिन में उसके किनारे तक जाते, पर शाम होते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते। कहते हैं उस जंगल में कोई परछाई रहती है जो इंसानों की आवाज में उन्हें बुलाती है। गांव के 4 दोस्तों राजीव, मोहित, सागर और कमलेश ने उस रात वही काम करने की ठानी जो कोई और करने की हिम्मत नहीं करता था। आज का चैलेंज कालवन जंगल में रात बिताना, मोहित ने हंसते हुए कहा। बाकी तीनों भी हिम्मत दिखाने के लिए तैयार हो गए। रात के करीब 9 बजे टॉर्च और मोबाइल लेकर वे जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल का रास्ता कच्चा था, सूखी पत्तियों की चरमराहट के अलावा और कोई आवाज नहीं, लेकिन हर कुछ कदमों पर लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो। जंगल में घुसते ही वातावरण बदल गया। पेड़ों के तने अजीब आकार के थे, कुछ ऐसे जैसे चीखते चेहरों की आकृतियां हों। हवा में सड़ांध थी और एक हल्की चंदन जैसी मीठी गंध भी, जो मन को विचलित कर रही थी। राजीव ने कहा, क्या किसी और को भी महक आ रही है? सागर बोला, हाँ, पर यह गंध कहीं मैंने सुनी है। गांव में कहते हैं जब वो आती है तो ऐसी ही खुशबू आती है। तभी दूर एक सफेद साया दिखाई दिया। एक औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी में झुकी हुई सी। वो धीरे धीरे एक पेड़ के पास घूम रही थी। मोहित ने टॉर्च उस पर डाली। औरत अचानक रुक गई, फिर बिना चेहरा उठाए बोली, इतनी देर रात यहां क्या कर रहे हो तुम सब? उनकी रग रग कांप उठी। वे बोले भी नहीं, बस एक दूसरे को देखने लगे। औरत ने फिर सिर उठाया। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी, बिना पुतलियों की। अगले ही पल वो जमीन से कुछ इंच ऊपर उठी और हवा में गायब हो गई। डर के मारे वो चारों भागने लगे, पर चारों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। राजीव को दूर किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। वो बोला, राजीव, मोहित, सागर, कमलेश, कोई है वहां? आवाज आ रही थी, राजीव, इधर आ। वो आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। राजीव धीरे धीरे उस दिशा में चला गया। झाड़ियों के पास एक आकृति बैठी थी, सिर झुकाया हुआ। राजीव ने पूछा, मां, आप? वो उठी और जैसे ही चेहरा सामने आया, उसकी आंखों से खून टपक रहा था और मुंह से निकल रही फुसफुसाहट। तुम क्यों आए इस जंगल में? राजीव चीखता हुआ पीछे भागा, पर वहां रास्ता खत्म हो गया। उसके नीचे दलदल था और वो सीधे उसमें धंस गया। उसकी चीख कुछ ही सेकंड में खामोश हो गई। दूसरी ओर सागर भागते भागते एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचा। झोपड़ी के दरवाजे पर सूखी नीम की टहनियां और राख पड़ी थी, जैसे किसी तांत्रिक की जगह हो। अंदर एक चिराग जल रहा था। अंदर घुसते ही सागर को किसी की सांसों की आवाज आई। एक बूढ़ा तांत्रिक सा आदमी वहां बैठा था। बड़ी जंजीरें और ताबीज उसके चारों तरफ रखे थे। वो बोला, तुम लोग यहां क्यों आए? ये जंगल उसकी आत्मा का है। जिसने भी पुकार सुनी वो वापस नहीं जा सका। सागर कांपते हुए बोला, वो कौन है? तांत्रिक ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां काले धुएं से बनी आकृति जैसे उभर रही थी, उसी औरत का चेहरा। तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और सागर से कहा कि वो झोपड़ी से बाहर ना निकले। लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और सफेद औरत अंदर आ गई। तांत्रिक का दीप बुझ गया और सागर के सामने बस काला अंधेरा रह गया। सिर्फ कमलेश और मोहित बचे थे। वे किसी तरह गांव की ओर भागे। आधे रास्ते में उनकी सांसें फूल रही थी। मोहित बोला, राजीव और सागर वापस आएंगे ना? कमलेश ने कुछ नहीं कहा, बस कहा, हमें किसी को बताना होगा। गांव पहुंचते ही उन्होंने प्रधान को सब बताया। गांव के बुजुर्ग ने सुनकर कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। कालवन जंगल पहले एक शमशान था। वहां की औरत चंद्रा एक विधवा थी, जिसे तांत्रिकों ने बलि के समय वहीं जला दिया था। उसकी आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है। अगली सुबह गांव के आदमी जंगल गए, लेकिन वहां राजीव या सागर का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ कीचड़ में 2 अजीब गड्ढे और कुछ अधजले कपड़े।
4 दिन बाद मोहित के घर की खिड़की पर कोई दस्तक हुई। उसने देखा राजीव खड़ा है, कीचड़ में सना हुआ, पीला चेहरा और खाली नजर से एक ही बात बोल रहा था, मदद करो, मुझे वो छोड़ती नहीं। मोहित ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, एक ठंडक पूरे शरीर में दौड़ गई। राजीव के पीछे उसी सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। अगले दिन से मोहित और कमलेश दोनों लापता हो गए। आज भी जब गांव के लोग रात में जंगल के पास से गुजरते हैं तो हवा में चंदन की वो मीठी गंध फैल जाती है और किसी की आवाज आती है, ये जंगल अब मेरा है।